सभी महान नेताओं के बोलने के बाद मैं कहां से शुरू करूं? मैं वास्तव में कहां से शुरू करूं? आज कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैं सोच रहा था। आप जानते हैं, मैं आज चर्च गया था और प्रवचन के बाद कई विचार मेरे मन में आ रहे थे। पहला विचार था सुनना, समझना, विश्वास करना और मानना। आप सुन रहे हैं, पर क्या आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है? और समझने के बाद क्या आप वाकई उस पर भरोसा करते हैं? और क्या आप वास्तव में उस पर विश्वास करते हैं? यह बिल्कुल ऑन पैसिव की बात है। यही वह संदेश था जो मेरे दिल को छू रहा था। मैं ऑन पैसिव और दुनिया भर के लाखों संस्थापकों के बारे में सोच रहा था। आज ओलिवर से बात हुई। मैंने कहा, जब तक आप चरवाहे को नहीं मारते, भेड़ें भागती रहेंगी। जब सब कनेक्शन गायब हो गए तो क्या हुआ? ज्यादातर संस्थापक बस डगमगाते हुए छोड़ रहे थे। यह बिना चरवाहे की भेड़ जैसा था। आप जानते हैं, वे बस डरे हुए थे। और हमारी बाइबल हमेशा कहती है, मत डरो। आप क्यों डरते हैं? और अगर आप डरते हैं तो क्या खोया है? मैं हमेशा माइकल विलियम्स की बात सोचता हूं। उन्होंने कहा, कुछ करना है तो वो त्यागे जो जीवन को न बदले। मैंने ऑन पैसिव में जो लगाया वो नहीं होने पर भी मुझे ज्यादा नहीं बनाएगा। ऑन पैसिव होने पर भी मुझे अमीर नहीं बनाएगा। पर अगर ऑन पैसिव योजना के अनुसार चला, जो चलेगा ही, तो मैं और सभी संस्थापक सबसे अमीर लोगों में होंगे। तो क्यों डरें अगर चीजें आती जाती रहती हैं? यह तकनीक है। तो सवाल था, क्या हम सच में सुन रहे हैं? खासकर अब आप इसे देखें, हम क्या सुनते हैं? यह एक बात है, सुनते समय हम क्या सुनते हैं? क्या हम अपने संस्थापकों की सुन रहे हैं या अशरफ बारा के साथी की? जब मैं ऑन पैसिव में आया तो मुझे परिचय देने वाला व्यक्ति उस महिला की तरह दुनिया में जब वह यीशु से मिली। माफ करें, मैं बाइबल पर लौट रहा हूं क्योंकि शायद यह ऑन पैसिव को समझने में मदद करेगा। जब वह महिला सब कुछ समझाकर गई जो यीशु ने लोगों से कहा था, वे यीशु की ओर दौड़े। जब वे वापस आए तो उन्होंने महिला से क्या कहा? अब हम इसलिए नहीं मानते कि तुमने बताया, बल्कि क्योंकि हमने स्वयं गुरु से सुना। यही सच्चाई है। हम मानते हैं क्योंकि हमने गुरु से सुना है, तुम्हारे मुख से नहीं। अब हम उस व्यक्ति की ओर देख रहे हैं जिसने तुम्हें बताया और बहुत कुछ प्रकट किया। हम वास्तव में किसकी सुनते हैं? क्या हम खुद की सुनते हैं क्योंकि किसी ने हमें लाया और वह ऑन पैसिव के बारे में गलत बता सकता है? इसका मतलब है कि आप इसे देखकर समझ नहीं पा रहे कि आज आप जहां हैं वह सही है या गलत। आप कर्मचारियों और संस्थापकों को सुनते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, वेबिनार या चैनल्स को फॉलो करते हैं जो आपके जीवन में कुछ नहीं बदलेंगे। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, श्री अशरफ सबसे बेहतरीन है। भगवान सर्वोच्च हैं क्योंकि वे आशीर्वाद देते हैं। श्री अशरफ कहते हैं कि आज कोई पास नहीं हो रहा है। न आप, न मैं, न कोई कर्मचारी इसे बंद कर सकता है। श्री अशरफ ही कह सकते हैं, आज मैं इसे समाप्त कर रहा हूं, यह खत्म हो गया है। और हमने सोचा, हे भगवान, हम किसकी सुने? वे खड़े हुए और कहा, मेरा अनुसरण करो। वे हर दिन हमारे पास आते हैं। कभी कभी हम हवा में उड़ते पत्तों की तरह घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। लगता है दुनिया हमारे खिलाफ है। दुनिया आपके खिलाफ है, मेरे नहीं, क्योंकि मैं सीईओ की बात पर विश्वास करता हूं। जब तक सीईओ ना कहे कि यह खत्म हुआ, तब तक मैं दूसरों से कहूंगा, सीईओ की सुनो, मेरी नहीं। सीईओ ने कहा कि यह खत्म हो गया है। मेरा मानना है कि सीईओ की बात सुने, समझें और उनके फैसले पर भरोसा करें। वह इस निष्क्रिय व्यवसाय के मालिक हैं। हम में से किसी ने भी ऑन पैसिव नहीं बनाया। उन्होंने और मोफारा परिवार ने ऑन पैसिव बनाया। उन्हें अपने विजन पर विश्वास था और कहा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। वे कह सकते हैं, संस्थापकों
यह खत्म हो गया है। मैं सबका पैसा लौटा दूंगा और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। हम जानते हैं कि ऊर्जा क्या है, हम जानते हैं तकनीक कितना कमा रही है, हम जानते हैं व्यवसाय के मालिक क्या कमा रहे हैं। कितने लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों को देखा है? किसी ने नहीं। कितने लोगों ने टेस्ला या एलन मस्क के कर्मचारियों को देखा है? किसी ने नहीं। पर जब वे उत्पाद बनाते हैं तो निर्माता अपना नाम नहीं लिखते। वे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला या एलन मस्क का उत्पाद। विकासकर्ताओं का नाम नहीं जाता, मालिकों का नाम जाता है। मालिक का नाम ही उत्पाद पर लिखा जाता है। और ऐसा ही ऑन पैसिव के साथ होगा। श्री ऐश मो फारा वो सब कर सकते हैं जो व्यवसाय के लिए जरूरी है और संस्थापकों के हित में है। उन्होंने खुद कहा, देखो, मुझे और मेरे परिवार को इसकी जरूरत नहीं है। हम ठीक हैं। हम जो करना चाहते हैं वो मानवता के लिए है। तो हम वास्तव में किससे डर रहे हैं? हम किसकी सुने? हम किस पर विश्वास करें और हम किस पर भरोसा करें? यह सवाल सभी संस्थापकों के लिए है जो आज बाहर जाकर दूसरों की सुनते हैं। मुझे कई संदेश मिले हैं, मैं कुछ साझा करूंगा पर सबके सामने नहीं। देखिए, लोग सम्मान करेंगे। ऑन पैसिव में लोग उन्हें नेता मानेंगे जो बकवास लिख रहे हैं। और उन्होंने संस्थापकों को डरा दिया। कृपया मेरी मत सुनिए, श्री ऐश मो फारा की सुनिए। ऐश मो फारा, मैं नहीं चाहता कि आप मेरा अनुसरण करें। मैं ऑन पैसिव में अपना और परिवार का जीवन बदलने आया। हर कोई ऑन पैसिव में एक मिशन और उद्देश्य के लिए आया। कृपया व्यवसाय के मालिक को सुने, न कि असंतुष्ट लोगों को। आप जाकर उन्हें अपने विचार दीजिए और अपना समय भी। मैं नकारात्मकता नहीं सुनता। मैं अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा नहीं लाता क्योंकि मैं इसे स्वीकार नहीं करता। ज्यादातर को मैंने बिना सुने हटा दिया क्योंकि मैं उन्हें अपना व्यू या कमाई का मौका नहीं दूंगा। हम इंटरनेट स्पेस को जानते हैं। हम इंटरनेट स्पेस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इसीलिए हम संस्थापकों को सलाह दे रहे हैं, बेकार चीजों पर अपना समय बर्बाद करना बंद करें। क्या आप इस संदेश को सुनेंगे? हारने वालों की मत सुनो जो विकल्प नहीं दे सकते कि ऑन पैसिव सही नहीं है। मुझे एक विकल्प दिखाओ, चलो इस पर बात करें। मत कहो कि यह गलत है अगर कोई विकल्प नहीं है। तो कृपया आज का संदेश, क्या हम आपकी सुनेंगे? हम संदेश को समझते हैं। हम ऑन पॉलिसी के मालिक को जानते हैं। क्या हम उनके फैसले पर भरोसा करते हैं? अगर यह सब नहीं है तो ऑन पॉलिसी छोड़ दें। यह आपके लिए नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। भगवान आपका भला करे।